Good morning, students. You are welcome to BVN e-learning classes. Dear students, today we will learn about passage and MCQs of lesson number 1 of our English book Honeycomb. प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस लेसन की समरी तथा क्वेश्चन आंसर को कवर किया था। आज हम इस लेसन के पहले 2 पैसेज और MCQs का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पैसेज का अर्थ होता है मार्ग। इसे हिंदी में गद्यांश या पाठबोधन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट ईयर 6th क्लास में भी आपने पैसेज के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले हमें पैसेज का अर्थ समझना ज़रूरी होता है, तभी हम इसके क्वेश्चंस का सटीक और अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। कंप्रीहेंशन या पैसेज का अर्थ है दिए गए पाठ को पढ़कर विद्यार्थी द्वारा प्रतिपाद्य विषय तथा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को हृदयगमन या आत्मसात करना ही पाठबोधन कहलाता है। पैसेज पूछने के पीछे एग्जामिनर का बेसिक उद्देश्य स्टूडेंट्स की लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को जांचना होता है। यह विद्यार्थी की योग्यता को जांचने का सर्वाधिक मापदंड होता है। इससे परीक्षार्थी की सही सूझबूझ तथा ग्रहण करने की सही क्षमता की परख की जा सकती है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले पैसेज का अर्थ जानते हैं। तो दिया है, द किंग टर्न अराउंड, राजा पीछे मुड़ा एंड साई बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, और उनकी तरफ आते हुए एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमैक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था जिसमें से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हेरमिट रिमूव द मेन्स क्लोथिंग, राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े उतारे। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमैक, और उसके पेट में एक बड़ा घाव पाया। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने इसे धोया और अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहने से नहीं रुक सका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और राजा ने उस घाव पर दोबारा से पट्टी की, तब तक पट्टी करता रहा जब तक खून बहने से नहीं रुक गया। तो प्यारे बच्चों, ये इस पैसेज का अर्थ था। आइए हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग सी, राजा ने क्या देखा? तो इसका आंसर है, राजा ने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उसकी तरफ आते हुए देखा। तो इसका आंसर है, द किंग साई बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट स्टोमैक, किसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था? तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ। तो इसका आंसर है, द बियर्डेड मैन्स हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट स्टोमैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द रनिंग मैन रीच द किंग, जब दौड़ता हुआ आदमी राजा के पास पहुंचा तो क्या घटना घटी? तो वह आदमी बेहोश हो गया। तो इसका आंसर है, द मैन फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, आदमी बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग एंड द हेरमिट डू, राजा और सन्यासी ने क्या किया? तो राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े उतारे। तो इसका आंसर है, द किंग एंड द हेरमिट रिमूव्ड हिज क्लोथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग ट्रीट द मैन, राजा ने उस आदमी का उपचार कैसे किया? तो इसका आंसर है, द किंग वाश्ड हिज वाउंड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, राजा ने क्या किया जब खून बहने से नहीं रुक सका? इसका आंसर है, द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अनटिल द ब्लड स्टॉप्ड ब्लीडिंग, राजा ने उसके घाव पर दोबारा से पट्टी की जब तक खून बहने से बंद नहीं हो गया। लास्ट क्वेश्चन, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, उस चैप्टर का नाम बताइए जिसमें से इस पैसेज को लिया गया है। तो यह पैसेज चैप्टर 3 क्वेश्चन से लिया गया है। तो इसका आंसर हम इस तरह भी दे सकते हैं, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। इसके बाद पैसेज सेकंड,
द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस आदमी ने अच्छा अनुभव किया और पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर के आया, उसे दिया। बट दिस टाइम द सन हैड सेट। लेकिन इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हेरमिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा सन्यासी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोंपड़े के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और लेटा रहा, चुपचाप लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप थ्रू द नाइट। राजा दिन भर की भागदौड़ चलने से और उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण थक चुका था। वह फर्श पर लेट गया और सारी रात सोता रहा। When he awoke, जब वह जागा तो it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। तो उसे यह याद करने में कई मिनट लग गए कि वह कहाँ था और वह दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति जो बिस्तर पर लेटा हुआ था वह कौन था। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द मैन फीलिंग नाउ। वह आदमी अब कैसा अनुभव कर रहा था। इसका आंसर है ही वाज फीलिंग बेटर। वह अच्छा अनुभव कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग ब्रिंग फॉर हिम। राजा उसके लिए क्या लेकर के आया। तो इसका आंसर है द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम। नेक्स्ट, व्हाट टाइम ऑफ द डे वाज इट। यह दिन का कौन सा समय था। तो यह दिन का सूर्यास्त का समय था। तो इसका आंसर है इट वाज द टाइम ऑफ द सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैरिड द वाउंडेड मैन एंड वेयर। राजा को घायल व्यक्ति को कौन और कहाँ लेकर के गया। तो इसका आंसर है द किंग एंड द हेरमिट कैरिड द वाउंडेड मैन इनसाइड द हट। राजा और सन्यासी घायल व्यक्ति को झोंपड़े के अंदर लेकर के गए। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड द किंग स्लीप थ्रू द नाइट। राजा सारी रात कहाँ सोता रहा। तो इसका आंसर है द किंग स्लेप्ट इन द हेरमिट्स हट। सन्यासी की झोंपड़ी में सोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द किंग स्लीप देयर। राजा वहाँ क्यों सोया। तो इसका आंसर है द किंग स्लेप्ट देयर बिकॉज ही वॉज टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। क्योंकि दिन भर की भागदौड़ चलने के कारण और जो उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण वह थक चुका था, इसलिए वहाँ पर सोया था। चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर चुनिए। व्हेन द किंग अवोक। जब राजा जागा। तो इनमें से सही उत्तर है सी, ही टुक सेवरल मिनट्स टू रिकलेक्ट वेयर ही वाज। तो यह सोचने में उसे काफ़ी समय लग गया कि वह कहाँ था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो प्यारे बच्चों, यह पैसेज के अर्थ और उनके क्वेश्चन आंसर थे। आइए हम इस लेसन के MCQs के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन पाठ का लेखक कौन है। तो इसका लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू। एक बार एक राजा ने सोचा कि वह कभी असफल नहीं होगा यदि उसे पता चल जाए। किसके बारे में। 3 थिंग्स, 3 बातों के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 थिंग्स विच द किंग वांटेड टू नो वर। 3 बातें जो राजा जानना चाहता था वे थीं, वो कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल अबव मेंशन। उपरोक्त वर्णित सभी। कौन कौन सी बातें। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा, दिस पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। थर्ड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। फोर्थ, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। संदेश वाहकों को संपूर्ण राज्य में भेजा गया, किस लिए। करेक्ट आंसर है डी, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, कि जो भी राजा के प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेगा उसे एक उचित धनराशि इनाम में दी जाएगी, यह घोषणा करने के लिए। नेक्स्ट, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड सम मेन से। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने क्या कहा। तो
कुछ लोगों ने कहा कि राजा को समय सारणी बनानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, तभी वह अपने कार्य को सही समय पर पूरा कर सकता है। नेक्स्ट, द किंग डिड नॉट गिव एनी रिवार्ड बिकॉज, राजा ने कोई भी इनाम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि राजा संतुष्ट नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू सीक द आंसर टू हिज क्वेश्चन, राजा ने अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए किसे खोजने का निर्णय किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हेरमिट, एक सन्यासी को खोजने का जो है उसने निश्चय किया, उसकी सलाह लेने का। नेक्स्ट, द हेरमिट वाज वाइडली फेमस फॉर हिज, सन्यासी दूर दूर तक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। तो करेक्ट आंसर है सी, विजडम। नेक्स्ट, वेयर डिड द हेरमिट लिव, सन्यासी कहाँ रहता था? तो जंगल में रहता था। तो इसका करेक्ट आंसर है इन ए फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, राजा ने साधारण कपड़े क्यों पहने? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, द हेरमिट सा नो वन बट सिंपल पीपल, सन्यासी ने साधारण लोगों के सिवाय किसी को नहीं देखा था, तो इसलिए उसने साधारण कपड़े पहने। 11th, वाई डिड द किंग गो टू द फॉरेस्ट, राजा जंगल में क्यों गया? तो इसका करेक्ट आंसर है द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट टू मीट द हेरमिट, सन्यासी से मिलने के लिए गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द हेरमिट फेमस फॉर, सन्यासी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सन्यासी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, तो इसका के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर है द हेरमिट वाज फेमस फॉर हिज विजडम। 13th, व्हाट वाज द हेरमिट डूइंग व्हेन द किंग वेंट टू हिम, जब राजा उसके पास गया तब सन्यासी क्या कर रहा था? तो ही वाज डिगिंग द बेड्स, वह क्यारियां खोद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द किंग सेंड मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम, राजा ने संदेश वाहकों को संपूर्ण राज्य में क्यों भेजा? तो द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, कि जो भी राजा के प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेगा उसे उचित धनराशि दे करके सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, राजा का पहला प्रश्न क्या था? तो इसका आंसर है द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, यह राजा का पहला प्रश्न था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द किंग्स सेकंड क्वेश्चन, राजा का दूसरा प्रश्न क्या था? तो हिज सेकंड क्वेश्चन वाज विच पीपल ही शुड लिसन टू, से किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द किंग्स थर्ड क्वेश्चन, राजा का तीसरा प्रश्न क्या था? तो इसका आंसर है हिज थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, कि राजा के करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट पैसेज एंड एमसीक्यूज। प्यारे बच्चों, आप पैसेज तथा एमसीक्यू को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इनका घर पर अध्ययन करें तथा कोई समस्या हो तो डाउट क्लास में इनका निराकरण करें। थैंक्स ए लॉट स्टूडेंट्स।